हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सरकारी डिजिटल अपडेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसआईआर के बाद आपका नाम कटा है कि नहीं कटा है, या फिर आपके वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, कैसे चेक किया जाता है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूं। आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं, आप अपने फैमिली में से किसी का भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपका नाम कट गया होगा तो आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि कोई भी नया इन्फॉर्मेशन डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे सर्च करेंगे वोटर, तो आपके सामने सबसे पहला ही वेबसाइट आ जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप जो अपने वोटर लिस्ट में कुछ भी आप चेक करना चाहते हैं तो सारा चीज आपको यहीं से हो जाएगा। नया वोटर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको बन जाएगा। एसआईआर में आपका जो है कोई नोटिस आया है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको जो है अपना लॉगिन करना होगा और चेक कर सकते हैं कि आपको कोई नोटिस तो नहीं आया है। इसके बाद जो आपको अपने वोटर लिस्ट में कोई भी चीज सही करना हो तो वो भी सही कर सकते हैं। नाम, फोटो, नंबर, मोबाइल नंबर, तो यहाँ फिल फॉर्म 8 से आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। वहां से आप जो देख के कुछ भी अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड इलेक्टोरल रोल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप जो अपना ड्राफ्ट लिस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है आप अपना ड्राफ्ट लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपके ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। लेकिन आपको डायरेक्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजना है तो आपको थोड़ा सा और ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद जो यहाँ पे आपको दिखेगा ईपिक डाउनलोड का ऑप्शन, तो यहाँ से जो है आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन आपको नाम चेक करना है तो यहाँ पे आपको दिखेगा सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, तो आपको जो इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो यहाँ पे यस करने का ऑप्शन आएगा, यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ का नया वेबसाइट आया है तो इस वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो नाम वोटर लिस्ट में है कि कट गया है। तो यहाँ पे आपको जो है 3 ऑप्शन मिलेगा नाम चेक करने का। सबसे पहला है कि अगर आपके पास अपना वोटर आईडी कार्ड आपके पास में है या फोटो है तो आप जो यहाँ पे उनका ईपिक नंबर दर्ज कर देंगे और यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और ये जो कैप्चर कोड आपको दिख रहा है ये कैप्चर कोड आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम जो है मिल जाएगा। और मान लीजिए आपके पास जो अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उसमें ईपिक नंबर याद नहीं, तो आपको जो यहाँ पे मोबाइल द्वारा खोजे का ऑप्शन दे रखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। और अगर आपका मोबाइल नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड में लिंक होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। ये जो कैप्चर कोड दिख रहा है कैप्चर कोड दर्ज कर देंगे। उसके बाद जो सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है नाम आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका वोटर आईडी कार्ड में अपना आपका मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है तो आपको जो तीसरा ऑप्शन भी दे रखा है इसमें से आप क्लिक करेंगे। या इसमें जो है विवरण द्वारा खोजे का ऑप्शन है, यानी कि आप अपना डिटेल भर के खोज सकते हैं। डिटेल में क्या भरना होगा, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना नाम दर्ज कर देंगे। आपके वोटर आईडी कार्ड पे जिनका नाम होता है, जैसे पिता का नाम होता है तो पिता का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आप जन्म तिथि अपना डाल देंगे आधार कार्ड के हिसाब से। अगर आपने अपना वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड के हिसाब से डाला होगा तो उसके बाद आप अपना उम्र यहाँ पे डाल देंगे, मेल फीमेल यहाँ पे दर्ज कर देंगे। जिला सेलेक्ट कर लेंगे और असेंबली सेलेक्ट कर लेंगे। इन दोनों को आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन ये चीज जो है आप डाल देंगे। उसके बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पे दर्ज करेंगे, सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा नीचे। तो चलिए मैं आपको जो मैं अपना डाल के दिखाता हूँ वोटर आईडी कार्ड के द्वारा। वोटर आईडी कार्ड हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। वोटर आईडी कार्ड डालने के बाद हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। सारा डिटेल डालने के बाद यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे एपिक नंबर आ जाता है, नाम आ जाता है, एज आ जाता है, रिलेशन नाम आ जाता है, स्टेट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, असेंबली आ जाता है, पार्ट नंबर आ जाता है, पोलिंग बूथ का नाम और नंबर आ जाता है, सीरियल नंबर आ जाता है। यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे
व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे जो है आपका और डिटेल सारा चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका नाम जो है एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में नहीं आ रहा है, नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो नॉट फाउंड पे दिखाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपका जहाँ पे पहले से नाम था वहाँ पे आपके फैमिली मेंबर में से किसी का भी नाम है तो आपको क्या करना है, उनका जो है वोटर आईडी कार्ड ले लेना है। वोटर आईडी कार्ड लेने के बाद यहाँ पे सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ से उनका जो है ईपिक नंबर दर्ज करके उनका जो है पूरा डिटेल निकाल लेंगे। उनका डिटेल निकालने के बाद इधर आएंगे। इधर आने के बाद जो व्यू डिटेल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे तो आपको जो यहाँ पे बीएलओ का ऑप्शन दिखेगा, बीएलओ का नाम दिखेगा और बीएलओ का नंबर दिख जाएगा। तो आप जो इस बीएलओ के नंबर पे कांटेक्ट करके फोन करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्यों नहीं आया, और आप जो उनसे पूरा डिटेल मांग सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपका नाम नहीं आया, तो वो जो है आपको बताएगा कि क्यों नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से जो है आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं, और नहीं नाम आया होगा तो इनसे बीएलओ से पूछ भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।